हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का। इसके बाद हम लोग का सारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और यदि सारा क्वेश्चन देखना है तो प्ले लिस्ट खोजना पड़ेगा चैनल पे, या तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, सारा वीडियो अवेलेबल है। यदि हर वीडियो से पढ़ लेते हैं तो आराम से 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखनी चैप्टर वाइज चैप्टर निकाला गया है एमसीक्यू, वो भी PYQ को देखते हुए क्या सवाल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसकी भी मिला के निकाला गया है। ठीक है, बहुत मेहनत से। चलो पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला सवाल क्या है, देखो ये सब कुछ बात है, याद रखना पड़ेगा। यदि इम्पॉसिबल इवेंट है प्रोबेबिलिटी में, कब पॉसिबल नहीं होता है? जब जब 0 हो जाए। जैसा हम बोले इस घर में उस रूम में 20 बच्चा है, तो बच्चा है नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। या फिर एक स्कूल है लड़का का, वहां बोले लड़की होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? स्कूल का लड़का का स्कूल है तो लड़की कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा आंसर? 0 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, घटना क्या है? श्योर मतलब सही है, सच में है। ठीक है, सही है। तो उसको तो क्या, अगर हम ये इसको बोरा में भर दे, ठीक है, तुमको पता है कि दिखा के देखो ये रिमोट है, डाल दिए बोरा में, बोले इस बोरा में क्या है, सब बोलेगा रिमोट। सही हुआ ना? सही घटना के लिए क्या होता है? 1 होता है। चलो गलत नहीं, साफ नहीं होगा उसके लिए 0। चलो अगला क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टॉसिंग? मतलब एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होता है, या तो चीत या तो पट। लेकिन बोल रहा है क्या चीज के लिए? हेड के लिए। हेड कब बार आएगा? एक बार उछालेंगे कब हेड आएगा? एक बार आएगा। लेकिन आने का चांस क्या क्या है? हेड और टेल, 2 चांस है। तो बटा में क्या हो जाएगा? 2, 1/2। अगला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकुरेंस ऑफ 4 इन थ्रो ए डाई। मतलब अगर वो लूडो को डिवेला उछाले हम तो 4 आने का प्रोबेबिलिटी पूछा। 4 कब आता है? 4 उसमें कब बार है? 1 बार है। लेकिन आने का चांस कितना है? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 6 को आने चांस। तो बटा कितना हो जाएगा? 6। प्रोबेबिलिटी में हमेशा नीचे बड़ा होता है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, the chance of the drawing a red queen in a single draw from a pack of 52 कार्ड्स। मतलब यहां देखो, समझो उस ताश के कार्ड की गड्डी है जो 52 पत्ता होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। और ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से क्या निकाल रहे हैं? रेड क्वीन। बताओ रेड जो बेगम रानी जो है, रेड कब होता है उसमें? रानी की बात कर रहे हैं। 4 पीस रानी होता है, लेकिन उसमें 2 को ब्लैक और 2 को रेड। तो 2 को निकलेगा, 2 को निकलेगा। अब बटा में कितना? 52। बटा देखो 2 पीस रानी हो जाता है रेड, अब बटा में कितना? 52 में से 1/26। अगला हाँ आता है, ए बैग है। ठीक है, देखो इस सवाल में ट्रिक से कर लो। ठीक है, अब देखो एक बैग है, 4 क्या है? 4 रेड है, 3 ब्लैक है और 2 येलो है। क्या पूछा तुमसे? क्या पूछा? ड्रॉ लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग ए ब्लू। ब्लू है, हाँ ठीक है, ब्लू है, ब्लैक नहीं है। चलो ब्लू पूछा ना, तो ब्लू पूछा तो ब्लू जो पीछे लिखो ऊपर में, ब्लू का पीछे 3 ऊपर लिख दो, अब बाकी जोड़ के नीचे लिख दो सबको। कितना जोड़ के लिखो नीचे? बस आंसर हो गया। काटो इसको, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, अभी समझो, यहाँ इसमें समझो कितना, सब जोड़ो, सब जोड़ो। 5 4 9 9 12, बटा में 12 हो जाएगा। ऊपर इसके बारे में बोलेगा, किसके बारे में बोल रहा है? रेड का पीस है 5 पीस, तो 5/12। इधर सवाल आया है एग्जाम में। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स इन टॉसिंग क्वाइंस 3 टाइम्स। देखो अगर 3 को उछाला सिखाया तुम लोग के लिए, सिक्का में आने का चांस कितना है? 2 चांस है, तो 2 लिखो और उसको क बार उछाल रहा है उतना पावर कर दो। क बार? 3 बार। कितना आया? 3 बार, 3 टाइम्स, तो 8 आया। 8 पीस बनेगा, तो 8 के लिए हमेशा 8 में हमेशा आधा क्या होगा? हेड। आधा क्या होगा? टेल। लिखो इसे, हेड 4 पीस। लिखने का तरीका है 12 में काम आएगा सेम, और टेल 4 पीस। टेल भी कितना होगा? 4 पीस। उसके बाद अभी 3 पर होगा ना, फिर आधा उसका आधा करो, आधा 4 है ना, अब 2 को हेड और 2 को टेल आ जाएगा। ओह 2 बार नहीं, फिर 2 को टेल हो गया, अब 2 को फिर से हेड, अब फिर से 2 को टेल। उसका मतलब एक एक होगा, एक एक करके, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला है, इतना कर लेगा ना, कितना सवाल है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलेगा। आगे क्या बोला है कि एग्जैक्टली मतलब 2 टेल, किसमें किसमें 2 को टेल है, किसमें किसमें एग्जैक्टली 2 को, वैसे नहीं। 2 कहाँ कहाँ है? यहाँ टेल, टेल यहाँ है और यहाँ है, और कहीं है तो ऊपर हो। हाँ 3 जगह है और कहीं ना है। चलो ऐसे जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर लिखो, 3 पीस है, 3 पीस इसका है। अब बटाम कितना टोटल? ऐसे बनेगा। अगला देखो, कभी भी ऐसा पूछ दे, मतलब घट इवेंट दे और नोट पूछ ले, मतलब होने घटना और नहीं होने घटना, नोट ए। तो क्या होता है, जो चीज दिया है किसे पूछा है ये? ए डैश, तो ए डैश का हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस ए, ये होता है। यदि तुमसे पूछा ये पी ए निकालना है तो क्या होगा? ये 1 माइनस ए के नोट, कंप्लीट लगा दो नोट, ठीक है, ऐसे होता फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे इसका मान दिया है कि नहीं? ए का मान दिया है ना, ए का मान दिया है हमने देखा, तो 1 में से ए का मान घटा दो, 2/11 कितना आएगा एलसीएम? 11, ये हो जाएगा 11 माइनस 2, 9/2, सॉरी 9/11, 9/11 कहाँ है? चलो अगला सवाल, ये सवाल एग्जाम में आएगा ऐसा, एकदम फिक्स कर लो, फॉर्मूला हम देते हैं रटा मारना, उसी फॉर्मूला से बनेगा सवाल। फॉर्मूला होता है, सुनो लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला रटा मार लो, सेम फॉर्मूला तुमको 12th में पढ़ाएंगे, सेम फॉर्मूला 12th में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब किसका किसका मान दिया है? पी ई का मान दिया, देखो ए हो ई हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पी ई का मान कितना दिया है? 0.35 लिखो। पी ए कहाँ? पी ये हो जाएगा पी ए, ई और एफ, ठीक है, ई और एफ दिया है। तो यहाँ रखो, क्या फाइंड करना है हमें? निकालना है ये चीज, नहीं क्या निकालना है हमें? ये निकालना है ना, सबका मान रखो। इसका मान कितना है? 0.8 और 5 बराबर, इसका मान दिया है, हाँ दिया है 0.35, उसके बाद प्लस इसका मान दिया है बी, मतलब एफ का दिया है, यहाँ एफ होगा, ठीक है। तो ये निकालना है, पी और एफ निकालना है, ठीक है। चलो आगे माइनस इसका मान कितना दिया है? 0.15। चलो सोल्व करो, किसका मान निकालना है? इसका, ठीक है। एक काम करते हैं, बाकी सब कहाँ भेजते हैं? इधर भेजते हैं। तो 0.85 ये आएगा तो माइनस 0.35 और ये आएगा तो प्लस में 0.15 बराबर पी और एफ। बताओ कितना घटाना है? सिंपल 2 अंक है ना, पॉइंट में बराबर है, डायरेक्ट मान करो। 85 में 5 घटा दो, सीधा सीधा बचेगा 0.5, ये हो जाएगा ना।
अब प्लस कितना करना है 15। देखो पॉइंट बराबर है तो डायरेक्ट गुणा जोड़ सकता है। कितना 65 0.65। ठीक है देखो इसी में सवाल और एक ध्यान दो, लेकिन ध्यान देना क्या बोला है यहाँ पे। देखो बच्चा बड़ा कंफ्यूज, ये अगर बोल देगा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम बताए थे इतना अच्छे से पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी ना तुम लोग के ग्रामा में, आरडी से बुक से पढ़ाए थे। ओए ये चीज ठीक है, रुक जाओ खत्म करते हैं उसका। चलो बैठो। देखो यहाँ कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा इसका मतलब होता है कि यदि देखो सेट में भी पढ़ाए थे, सेट में भी और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ाए दोनों में, कि जब ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, जब ए और बी में कुछ कॉमन ना हो उसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोल दो जो बोलना है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। अब बताओ कुछ कॉमन नहीं तो क्या आएगा 5 मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या मिल गया 0। कभी बोलेगा ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 बोल दिया हो। बात में बता दिया तुम्हें, लगाओ फॉर्मूला क्या निकालना हमें, ये निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। क्या था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, होता है ना। इसका मान क्या बोल दिया पहले से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मान 0 है। चलो इसका मान रखो, ए का मान 1/3 प्लस 1/2 क्या होगा माइनस में 0 कोई काम करने एलसीएम लो, कितना मिलेगा एलसीएम 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना आएगा 5/6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कॉमन उसमें कुछ आने वाला नहीं है। चलो क्या हुआ, अब खत्म होने वाला है, ये सेम सवाल है ना, सेम। अब आ गया पी बाई क्यू देखो 2019 क्या पूछा गया इसमें, व्हेन ए डाइस थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजिट क्या है कमिंग ऑफ एज ग्रेटर देन 4। अब बताओ एक डाई उछालेंगे मतलब लूडो गोटी वाला उछालेंगे क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4 से बड़ा क्या क्या है 5 और 6, दो चीज बोला है, दो चीज आने का 5 और 6। अब बताओ 2 पीस आने का बोला है और आए कितना पीस 6 को आने जाने से, तो ऊपर हो गया 2 पीस, 2 को बोला है आने के लिए और बटा में 6 1/3 क्या है 2020। अब देखो 19 में एक पूछा है, 19 में एक ही पूछा है, चलो 20 में 3 साल पूछा है, उसका मुकाबला कर दिया। इधर क्या पूछा है इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी, पी का मान दे दिया है पहले से, प्रोबेबिलिटी 2/11 प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। रुक जाओ, लैंग्वेज में दिया सवाल, ये प्रोबेबिलिटी दिया है मतलब पी ए का मान तुम्हें गिवन है 2/11 और पी नॉट का मान पूछा है, सेम चीज 1 माइनस क्या कर देंगे 2/11 क्या आएगा 9/11। जस्ट सवाल जो भी किए किधर है। चलो अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस नंबर 5 ऑन द फेस इन थ्रोइंग ए डाई, डाई उछालेंगे तो क्या आएगा 6 नंबर टोटल 6 नंबर, लेकिन 5 आने क्या होगा 1/6 1/6। चलो आगे देखो, ये दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, क्या पूछा है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, 22 में सवाल आया नहीं, जैसे 2023 में देखो हाँ ओए, इसीलिए हम बोल रहे ये सब याद रखना चीज है, जो रखना होगा। ओके बताओ क्या है, ओए बोल रहा है ना, क्या है ये बैग है, उसमें 5 व्हाइट है और 7 रेड है,
प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है? रेड का। रेड ऊपर हो जाएगा, अब बटन टोटल 12, जिसके बारे में बोलेगा वो ऊपर। और है क्या? अभी 24 कहाँ गया? 24। ओए, एक साल बाद क्या? ये तो पीवा की तो बोली देंगे सब आया था। चलो क्या है? 11/3/11 इस प्रोबेबिलिटी दिया है। फिर ए का मान क्या पूछा है? इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए नोट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है? 3/11। और क्या पूछा है? ए नोट। देख लो, ये सवाल करके जाना एग्जाम में। 1 माइनस क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस 3/11, एलसीएम लो 11, 11 माइनस 3 कितना आएगा? 8/11। चलो के बचवा। चलो यदि देखो ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ, फिर पूछा ये चीज, हटाओ। बन जाएगा नहीं बोला? बनेगा नहीं बोला, जब काटी है फॉर्मूला का बन जाएगा। हम लोग का चैप्टर लास्ट था, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आप सारा अगर वीडियो सही तैयारी कर लेते हैं तो आगे कोई परेशानी नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए।